सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन दिव्य हो, डिवाइन लाइफ। और हमारा जो लाइफ बनता है वो बहुत सारे घटकों को मिला करके बनता है। जीवन किसका नाम है? जीवन नाम उसका है कि एक दिन में सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक हम जितने भी कर्म करते हैं या हमने पहले जो कर्म किए उनका जो फल भोगते हैं। दो काम करते हैं ना प्रतिदिन, कुछ तो पीछे के किए हुए को भोगते हैं और कुछ तो आगे के लिए नया बोते हैं। दो काम करता है हर व्यक्ति, मतलब मनुष्य होने में, पाप या पुण्य। यदि पहले का पुण्य किया हुआ है तो प्रतिदिन कुछ न कुछ उसके फल के रूप में सुख मिलता है। अगर तो पीछे का पाप किया हुआ है तो प्रतिदिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुख मिलता है, अनायास पीछे का। और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शुभ कर्म करता है दिन में, जिसका फल आगे, मतलब वो बीज बो रहा है, आज नहीं मिलेगा उसका फल। और कुछ ऐसे कर्म भी, उससे ऐसी त्रुटियां, ऐसी भूलें भी होती हैं जिससे आगे उसको दुख मिलने वाला है। एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, एक जागरूक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। तो सामान्य रूप से जो ये हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, माने उन एक एक दिन के सारे क्रियाकलापों को, चाहे वो शरीर से किए या वाणी के द्वारा किए या मन के द्वारा किए या फिर किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा किए। वैसे शरीर में इंद्रियां आ जाती हैं, सब इंद्रियों को संघात रूप को ही शरीर कहा जाता है, वैसे अलग से कोई शरीर नहीं है। तो इनके सब के माध्यम से हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक करते हैं, उस सारे समूह को, एक एक दिन को जोड़ने से एक महीने का जीवन, महीनों को जोड़ने से वर्ष का जीवन, वर्षों को जोड़ने से फिर हमारा पूरा जीवन, ऐसे इसको हम जीवन कहते हैं। और जो ये शब्द है जीव प्राण धारणी, माने एक एक हमारा प्राण जो चल रहा है, तो प्राण ऐसे थोड़ी है कि एक बार हमने श्वास ले ली और फिर ले लेंगे 10-12 घंटे के बाद एक बार फिर, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अगर इतना गैप किया तो जीवन तो बचेगा ही नहीं। फिर अगर 2-4 मिनट भी श्वास नहीं आई, प्राण लेना, प्राण छोड़ना, ये कितनी देर करना है दिन में, कितनी बार करना है? प्रतिपल। और कितने वर्ष तक करना है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितने दिन करना है? तुझे जब तक जिंदा रहना है तब तक करना है। जैसे ही श्वास रुकी तो जीवन खत्म। तो ऐसे ही जैसे ये हमारे स्थूल शरीर का जीवन प्राण के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे ही हमारा जो दिव्य जीवन है वो हमें कब जीना है? रिटायरमेंट के बाद नहीं जीना है, वो बच्चों की शादी करने के बाद नहीं जीना है, वो बुढ़ापे में जीने वाला नहीं है। प्रतिपल जीने का होता है, प्रतिदिन और प्रतिपल। और फिर उसको थोड़ा 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 मिला करके फिर वो बहुत बड़ा एक राशि बन जाती है दिव्यता की। अदिव्यता की भी तो बनाई ना हमने ये राशि, जो आज हमारा जीवन है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो ये कोई एक दिन में थोड़ी बना है, युगों युगों में बना है। तो अब इस जीवन को कैसे हम दिव्य बनाएं? संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जीवन बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, बहुत सुखी हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है, बहुत संतुष्ट हैं, तो भी मतलब बाहर से देखने पे उनको लगता है कि कुछ भी तो कमी नहीं है, लेकिन तो भी ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं?
क्योंकि उनको उससे भी अच्छा कुछ मिले ऐसी उनकी आत्मा की तड़फ है। क्योंकि आत्मा जो है वो अल्प से कभी खुश नहीं हो सकती है, ये ऋषियों का अनुभव है। तो उन्होंने कहा यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वो सुख है और हम सब सुख के अभिलाषी हैं, शाश्वत सुख के जो कभी ख़त्म ना हो, बड़े सुख के जो कभी उससे बड़ा कुछ भी ना हो। क्योंकि अभी जिसको हम प्राप्त करते हैं तो प्राप्ति समाप्ति। कोई पूछेगी जी बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, मतलब बड़ा सुख क्या और छोटा सुख क्या, तो उसकी परिभाषा ऋषियों ने ऐसी की कि जो आपको प्राप्त हो गया वो तो छोटा है, और जो भी आपको प्राप्त करना है वो आपके लिए बड़ा है। मतलब धनवान किस व्यक्ति को कहेंगे? बोल जी हम पहले तो लखपति को कहा जाता था, गाँव में ना ऐसे बोला जाता था कि भाई ये तो बड़े लखपति का बेटा है, लखपति की बेटी है, ये फला व्यक्ति तो लखपति है। अब लख वाला तो चला गया, लाख तो अब बहुत लोगों के पास हैं, तो अब हो गया करोड़पति। आप कहेंगे जी जो करोड़पति हैं तो फिर बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो करोड़पति भी बहुत मिल जाएंगे। तो फिर अब कहेंगे अरबपति, जिनके पास अरबों हैं। लेकिन जिनके पास अरबों हैं वो भी लगे हुए हैं, तो वो क्यों लगे हुए हैं? बोल जी वो खरबों वालों की होड़ कर रहे हैं। तो जिनके पास खरबों हैं वो भी किसी तो सुख की तलाश में है। तो कौन से को ज़्यादा कहें? अगर लखपति को ही खुशी मिलती तो वो कभी भी करोड़पति बनने के लिए पुरुषार्थ भी नहीं करता, वहीं रुक जाता, क्योंकि अंतिम सुख था वहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब आगे बढ़ रहे हैं। 1000 वाला लखपति बनना चाहता है, लख वाला करोड़पति, करोड़पति वाला अरबपति, अरबपति वाला उससे खरबपति, खरबपति वाला पृथ्वी सारी जीत के फिर चंद्र को जीतने की तैयारी। तो ये सब शास्त्र कहते हैं कि प्राप्ति समाप्ति है। जो हमें प्राप्त हो गया तो वो हमारे लिए छोटा हो जाता है, चाहे वो लाख है या अरब खरब है। और जो हमें नहीं मिला है वो हमारे लिए बड़ा है। एक व्यक्ति के पास, जिसके पास 5-10 हज़ार रुपये है बेचारे के बैंक में, तो उसके लिए तो लाख बहुत बड़ा है। फिर लाख वाले के लाख बड़ा नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो कुछ भी हमारे पास है, व्यक्ति कई बार ऐसे बोल देता है ना जी मेरे को तो कि कोई अभिलाषा नहीं रही। हो सकता है सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा आपको ना रही हो, लेकिन आत्मा की अभिलाषा तो परमात्मा को पाए बिना संतुष्ट नहीं होती है, वो तो डिमांड करती रहेगी। तो चाहे वो कभी अभिव्यक्त रूप में बहुत ज़्यादा शोर मचा के करती है, तो कभी धीरे धीरे करती है। जो जागृत आत्माएं हैं उनमें ये पीड़ा बहुत ज़ोर से होती है कि क्यों नहीं मैं अब तक मिल पाया। क्योंकि सारे शास्त्रों से पूछा, जिन लोगों ने उसको पाया, दिव्य जीवन को पाया, उन लोगों से पूछा कि आपने वो दिव्य जीवन कहाँ से पाया। तो उन लोगों ने अपना अनुभव बताया कि हमने तो अंदर से ही पाया और आपके जैसे शरीर में रहते हुए ही पाया। तो फिर इस व्यक्ति को ये अभिप्सा होती है कि वो शरीर तो मेरे पास भी है, वो आँख नाक कान वाणी मन बुद्धि वो सब तो मेरे पास भी है, वो हाथ पैर तो मेरे पास भी हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिला? तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि पावर हाउस से हमने कनेक्शन भी लिया अपने घर में, हमने फिटिंग भी करवाई, हमने कूलर पंखा लाइट सब फिटिंग करवाई, स्विच भी लगवाए, लेकिन स्विच को ऑन करते हैं तो बत्ती नहीं जलती, अंधेरे का अंधेरा ही है। तो फिर तो कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन में कमी क्यों नहीं? जब वहाँ से हम जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, वो हमारा पावर हाउस है और हमारे अंदर बत्ती नहीं जल रही है, माने उस ईश्वर की शक्तियों की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, हमारे अंदर अंधेरा का ही अंधेरा है। तो फिर ये चेक करने जैसी है कि कहाँ कोई फॉल्ट है, कहाँ डिस्कनेक्ट हुई है वायर हमारी। तो इसमें जो आत्मवेत्ता हैं उन्होंने उपाय बताए हैं, तो वो तो समय समय के ऊपर वेद दर्शन गीता उपनिषद इनके प्रमाण दे करके हम बात करते रहते हैं। एक मोटी सी बात जो समझ में आती है कि दिव्य जीवन क्या है
वो ऋषियों का जीवन है। जो ऋषियों का जीवन है उसका नाम है दिव्य जीवन। अब ये सोच करके ना व्यक्ति ऐसे सोच लेते हैं कि जी सारे ही यदि ऋषि बन गए तो राजनीति कौन करेगा, देश को कौन चलाएगा। जी सारे ऋषि बन गए तो मरीजों को कौन संभालेगा। तो कोरोना जैसा रोग आ गया तब तो बहुत सारे डॉक्टर चाहिए, तो ये डॉक्टरी कौन करेगा, इंजीनियरिंग कौन करेगा। अगर सारे ही ऋषि बन जाएं, दिव्य जीवन वाले बन जाएं, तो ये काम कौन करेगा। भाई अपना इतिहास तो देख लो एक बार, ये सारे काम करते हुए ही ऋषि थे, वो ऋषि होते हुए वो काम करते थे। तो अपना जो इतिहास है उसमें कोई राजनीति कभी कोई कम रही है क्या। अश्वपति जैसे यहाँ राजा हुए हैं, जनक जैसे यहाँ राजा हुए हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर अपने राज्य की व्यवस्था चलाते हुए, और वो ऋषि थे, उनका जीवन दिव्य था, विगत देह थे, वो देह भाव से ऊपर उठे हुए थे। तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की। तो जब वो एक ऋषि होते हुए, एक दिव्य मानव होते हुए, एक दिव्य शरीर में रहते हुए, दिव्य कार्य करते हुए दिव्य राजनीति कर सकते हैं, तो आज भी हम अपने जीवन को दिव्य बना करके दिव्य राजनीति क्यों नहीं कर सकते। और वो ही हमारा लक्ष्य है। जिस दिन जिस आत्मा के अंदर राजनीति करने के संस्कार हैं और वो उस राजनीति को अश्वपति और जनक की तरह, महाराजा राम और योगेश्वर कृष्ण की तरह दिव्यता से जिस दिन उस राजनीति को चलाएगा, उस दिन वो आत्मा कृतकृत्य हो गया, उसका जीवन दिव्य हो गया। क्या हमारे यहाँ चरक सुश्रुत जैसे डॉक्टर नहीं थे, जिनका दिव्य जीवन होते हुए, और वो रोगी का कभी औषधि खिला के भी इलाज कर देते थे, कभी केवल जल पिला के भी कर देते थे। और वो जिस औषधि के पास जाते थे, वैद्य लुकमान आदि, तो वो औषधि खुद उनको ये प्रेरणा देती थी कि हमें इस रोग में आप प्रयोग कर लेना। माने वो बोलते तो सभी को ही हैं, पर उनकी आत्मा इतनी ग्रहणशील हो गई थी कि वो उसको सुन पाती थी, उस औषधि की वाणी को, माने उस प्रकृति की वाणी को, और वो तुरंत उस रोग पे उसको अप्लाई करते थे और वो रोग ठीक हो जाता था। उससे भी ऊंची एक स्थिति, मन से मन का इलाज। वो कुछ भी नहीं बोलते थे, बस सिर्फ उस व्यक्ति को देखा ऊपर से नीचे तक, और उसने बताया कि जी मेरे यहाँ दर्द है, हार्ट में दर्द है, लीवर में है, किडनी में है। कोई गोली दवाई कुछ भी नहीं दी, केवल वो थोड़ी देर अपने उन्होंने समाधि लगाई, समाधि वाली जो दृष्टि है उसको फोकस किया उस अंग प्रत्यंग पे, जिसको कि आजकल रेखी विद्या के नाम से उसका जो अपभ्रंश रूप है उसको प्रयुक्त करते हैं। तो एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने चित्त को एकाग्र करके भारत में बैठे हुए व्यक्ति को ठीक कर देता है। और कभी कभी सामने खड़ा करके उस व्यक्ति को, और केवल भर वो देखता है उसको, पहले आंखें बंद करके उसका चिंतन करता है, अपनी सारी एनर्जी को वहाँ उस पर्टिकुलर स्थान पे फोकस करता है, और फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं ठीक हो गया। एक्यूप्रेशर, क्योंकि सारे शरीर में जो तंत्र जाल बिछा हुआ है, सूक्ष्म और स्थूल जो नाड़ियाँ हैं, तो उनका कनेक्शन सारे पॉइंट हाथों में और पैरों में है, और फिर सारा कनेक्शन माइंड में है। तो माइंड को कूल करने से वो सारे कनेक्शन ठीक रहते हैं, और हाथ पैरों में एक्यूप्रेशर करने से वो कहीं कोई उसमें कोई रुकावट या बाधा आई थी तो वो फिर आगे चलने लगता है। तो हमारे यहाँ जो आरोग्य विद्या है, तो उसको करते हुए भी क्या दिव्य जीवन नहीं होता था? होता था। तो हम डॉक्टरी भी कर सकते हैं दिव्य जीवन के साथ, राजनीति भी कर सकते हैं दिव्य जीवन के साथ, पढ़ने पढ़ाने की, अध्ययन अध्यापन की जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो होती ही आध्यात्मिकता के साथ है। यदि आचार्य में, टीचर में, प्रोफेसर में, प्राध्यापक में यदि आध्यात्मिकता और नैतिकता नहीं है तो उसकी वो जो शिक्षा है वो दो धेले की भी नहीं है। फिर वो कितना भी किसी को रटा दे, और वो जीवन दूसरे को देने के लिए उसको खुद जीना पड़ता है, दिव्य जीवन। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में तो आचार्य को आचार्य कहते ही इसलिए हैं। आचार्य कस्मात, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं? तो वहाँ उत्तर दिया आचार्य आचरणात्।
आचार्य को आचार्य इसलिए कहते हैं कि जो वो पढ़ा रहा है वैसा आचरण पहले वो स्वयं करता है, क्योंकि बच्चे कभी भी शब्दों से नहीं सीखते, बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं, हमारा आचरण कैसा है। तो हम कहेंगे जी हम अपने आचरण को तो छिपा लेंगे, हम बच्चों के सामने थोड़े ना बीड़ी सिगरेट शराब पिएंगे, उनके सामने थोड़ी जुआ खेलते हैं। महिलाएं कहेंगी हम बच्चों के सामने थोड़ी गुस्सा करते हैं, हम बच्चों के सामने कोई ईर्ष्या द्वेष की बातें थोड़े ही करते हैं, वो तो हमारे अंदर है। बाहर से तो हम प्रसन्न होकर के ही बोलते हैं बच्चों को, मीठा मीठा ही बोलते हैं बच्चों को, बाहर से तो हम उनको कोई अपना तनाव कोई दुख पीड़ा बताते भी नहीं हैं। भले ही हम बताएं या ना बताएं, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक गंध होती है, अच्छी या बुरी। जैसे पदार्थों की अपनी एक गंध होती है, खरबूजा की अलग गंध है, कहीं वो रखा है छिपा के भी तो पता लग जाएगा कि इस घर में खरबूजा रखा है। आम की गंध अलग है, अमरूद की अलग है, पपीता की अलग है। हर वस्तु की अपनी अपनी एक अलग गंध है, किसी की बहुत तीखी है, किसी की सामान्य, तो उस गंध से पता लग जाता है। जो अन्न हम पकाते हैं उनकी अलग गंध होती है, जिस दिन हलवा बनाते हैं तो रसोई से अलग गंध आती है, पूड़ी बनाते हैं तो अलग गंध आती है, दाल में छोंक डालते हैं तो अलग गंध आती है। अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग जैसे गंध है, वैसे ही अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व की गंध भी अलग अलग होती है। कई बार लोग जो बड़े योगी होते हैं, जिन्होंने बड़ी साधना की है, अपने चित्त को उन्होंने बड़ा दिव्य बनाया है, डिवाइन बनाया है, बड़ा पावन बनाया है, तो उनके पास जाने से भले ही उन्होंने कोई उपदेश नहीं किया हमें, लेकिन उनके निकट बैठने मात्र से ही हम बड़े शांत होने लगते हैं, हमारा मन बड़ा प्रसन्न होने लगता है, हम उस दिव्यता के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उस समय। तो अब ऐसे महापुरुष हम कहाँ से लाएं? तो ये किसी भी व्यक्ति का जीवन में शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही थी कि जो हमारा आचरण होता है वो ही हम दूसरे को भी बांटते हैं। तो हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी प्राचीन काल में, वो सब दिव्यता में रहते हुए, पहले अपने आप को दिव्यता में प्रतिष्ठित करते हुए फिर वो अपने उस कर्तव्य का पालन करता था। तो इसलिए ये देश हमारा पूरी दुनिया का सरताज था, गौरव था पूरे देश। एक गृहिणी को यदि अपने घर में भी काम करना है, उसको अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, अपने पति की सेवा करनी है, घर की साफ सफाई रखनी है, उसका काम मतलब उसका जो प्रयोगशाला है वो उसका घर है। लेकिन उस घर के काम करते हुए भी वो दिव्य जीवन पहले धारण करके फिर वो उस जीवन को जीती थी। तो यहाँ पर सीता माता, सावित्री माता, अनसुया माता, ये तो गृहिणियाँ ही थी। और गृहिणी होते हुए, और जैसे याज्ञवल्क्य की पत्नी हैं गार्गी, मैत्रेयी, ऐसी असंख्य असंख्य महिलाएं हैं। यद्यपि बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है नारी जाति के साथ कि उन्होंने महानताएं तो बहुत प्राप्त की, हर फील्ड में प्राप्त की, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं लाया गया। आदर्श हमने महिलाओं के बहुत कम, मतलब जितना त्याग, बलिदान, तप, पुरुषार्थ महिलाओं ने किया उसकी तुलना में यदि देखें इतिहास तो वो 1/4 भी नहीं मिलता है। और जो है वो भी बताया नहीं जाता है, हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता है, बेटियों को नहीं बताया जाता है। तो हम दिव्य जीवन जीते हुए एक गृहिणी बन सकते हैं। जो महिला, जो गृहिणी साक्षात भगवान को अपनी गोद में खिलाती है, उसको लोरियां सुनाती है, वो सामान्य आत्मा तो नहीं हो सकती, वो दिव्य आत्मा ही हो सकती है। अंजना माता जैसी, जिन्होंने हनुमान जैसे पुत्रों को पैदा किया, वो सामान्य महिला तो नहीं हो सकती है। दिव्य जीवन के बिना ऐसी दिव्य संतानें कैसे पैदा हो सकती हैं? भीम अर्जुन जैसे वीरों को, शिवाजी छत्रपति महाराज जैसे वीरों को पैदा करने वाली जो महिलाएं हैं, वो अगर उनका जीवन दिव्य नहीं होता तो उनकी संतति इतनी दिव्य कैसे हो सकती थी? तो दिव्य जीवन के लिए हमें केवल संन्यास लेकर के ही हम दिव्य जीवन जिएंगे, और वो हम कर नहीं सकते हैं, और तो हम कैसे दिव्य बनाएं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए।
हम कहीं भी कोई भी काम, और इतिहास उसका साक्षी है। यहाँ गृहिणियों का जीवन भी दिव्य होता था, यहाँ राजनेताओं का जीवन भी दिव्य होता था। राजा कैसा होता है, राजनीति कैसी होती है, वो भी उपनिषद में पढ़ लीजिए। समाज व्यवस्था में दिव्यता कैसे होती है, वो भी वहाँ दिखाई देता है कि वहाँ कोई जुआरी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है। ऐसी दिव्यता की राजनीति। युद्ध भी दिव्य आत्मा के द्वारा होते थे। माने युद्ध करने में आप शिवाजी छत्रपति महाराज जी को देख लें, आप उससे पीछे जाएंगे, आप अर्जुन का जीवन देख लें, उससे भी पीछे जाएं तो श्री राम का देख लीजिए। इन्होंने भी बड़े बड़े युद्ध किए, लेकिन दिव्यता में प्रतिष्ठित रहते हुए वो युद्ध किए। तो युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म वो भी दिव्य रहते हुए किया जा सकता है। आज जो हमारे अलग अलग फोर्सेज में जवान हैं, तो उनके अंदर भी दिव्यता होनी चाहिए, क्योंकि वो दिव्यता को अपने केंद्र में रखते हुए यदि सीमा के ऊपर लड़ेंगे तो वो युद्ध ज़्यादा फलदायी भी होगा, और उसका उनका जो संस्कार कर्माशय बनेगा वो भी उनको स्वर्ग देने वाला बनेगा। क्योंकि कर्म एक तो शरीर से तो होते ही हैं, तो कई बार व्यक्ति मजबूरी में भी भाई वहाँ खड़ा है क्योंकि घर में पैसे चाहिए, तो फिर कर्म तो वही हो रहा है, लेकिन अगर उसमें दिव्यता सेंटर में नहीं है तो फिर वो कर्म होते हुए भी फिर वो तामसिक कर्म हो सकता है। तो दिव्य जीवन ये कोई एक विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए या एक किसी खास समूह के लिए ही ये दिव्य जीवन का विधान है, ऐसा नहीं है। सबके लिए दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, आत्मा तो पहले ही दिव्य है, तो सबके जीवन दिव्य हों तो वो जो भी काम करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, नल नील जैसे इंजीनियर जिन्होंने पानी के अंदर इतना विशाल सेतु बांध दिया, अभी तो वो जमीन के ऊपर सेतु बांधते हैं वही गिर जाते हैं, उद्घाटन से पहले धराशायी हो जाते हैं। लेकिन उस समय के भी तो इंजीनियर देखो आप, क्योंकि उनका जीवन दिव्य था। पहले जीवन को दिव्य बनाया, उसके बाद इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की। तो वहाँ हम अपने इतिहास को देख करके हम दिव्य डॉक्टर भी मिलते हैं, दिव्य इंजीनियर भी मिलते हैं, दिव्य गृहिणियाँ भी मिलती हैं, दिव्य किसान भी मिलते हैं, बलराम थे किसान। दिव्य योद्धा भी मिलते हैं, अर्जुन भीम जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, श्री राम जैसे, योगेश्वर कृष्ण जैसे। तो हर फील्ड में, जीवन का कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारे पूर्वजों ने दिव्यता पूर्वक उस काम को ना किया हो। तो आज पुनः हमें उसी दिव्यता को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को दिव्य बनाने की आवश्यकता है। तो बात ये है कि इस दिव्यता को बनाएं कैसे, और ये दिव्यता पहले हमारी जो चली आ रही थी उसमें ब्रेक लगा कैसे, कैसे हम उस दिव्यता से हट गए। जब वो दिव्यता हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है और आत्मा तो हम हैं ही, और आत्मा के साथ ही परमात्मा है। दिव्य या डिवाइन का मतलब है परमात्मा, और वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो जो हमारे पास रहते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? वो दिव्यता की अनुभूति यदि हमें नहीं हो रही है जीवन में, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, हम यहाँ देवप्रयाग में अभी पतित पावनी अलकनंदा के तीर पर और इसमें हिमालय में बैठे हैं। तो यहाँ चट्टानें हैं हमारे सामने, तो हम देखते हैं कि उनके ना परतें हैं उन चट्टानों में, एक परत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और वो परतें कोई एक दिन में नहीं बनी है। ये चट्टानें पता नहीं कितने हजारों वर्ष लगे होंगे, तब कहीं जाकर के वो जो मिट्टी इकट्ठी होती गई, फिर कंकड़ आदि इकट्ठे होते गए। हजारों वर्षों के बाद उन्होंने कठोरता का रूप धारण कर लिया और अब वो चट्टान के रूप में दिखाई देते हैं। तो अब उसमें कुछ बारूद आदि डाल के फिर उनको तोड़ के रोड आदि बनाया जाता है, या मकान आदि बनाते हैं, जो भी करते हैं। तो उसको तोड़ना फिर, तो उसके लिए स्पेशल वो लिया जाता है कोई मशीन आदि,
उसको ड्रिलिंग करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे आत्मा, परमात्मा और शरीर, इंद्रिय आदि, जिस बुद्धि से हमें उसका दर्शन होता है, उन दोनों के बीच में अशुभ की कोई लेयर, कोई पर्दा नहीं, पूरी पूरी चट्टानें जम जम करके पूरा पहाड़ का पहाड़ खड़ा हो गया। तो अब पहाड़ के उस पार जो प्रकाश है वो दिखे कैसे हमें? हम यहाँ बैठे हैं, बीच में एक विशाल चट्टान वाला पहाड़ है, उस तरफ दिव्यता ही दिव्यता है, दिव्यता का सागर है। उस सागर को फील कैसे करें? तो ये बनी कैसे? क्योंकि पहले उसका पता लगे तो फिर तोड़ने का उपाय भी सोचेंगे। ये बनती कैसे हैं? देखो, हमारे पास जो 11 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और मन, बुद्धि, घ्राणेंद्रिय सूंघने के लिए, ये सारी ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर हाथ, पैर, पायु, पस्थ और रसनेंद्रिय जो टेस्ट लेती है, ये कर्मेंद्रियां हैं। इनसे हम कर्म करते हैं दिन भर। इन 10 इंद्रियों से जब हम आँख से शुभ देखते हैं तो हमने एक लेयर को तोड़ दिया, और जब हम आँख से अशुभ देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, द्वेष की दृष्टि से देखते हैं किसी चीज को, प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखते हैं, नाक भौं सिकोड़ करके देखते हैं, तो समझ लो हमने उस समय एक लेयर और इस चट्टान के ऊपर चढ़ा दी। जब हम अपनी वाणी से कोई अशुभ शब्द बोलते हैं, न बोलने योग्य कड़वा शब्द बोलते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, तो ये सारे की सारी हम परतें चढ़ाते जा रहे हैं उन दोषों की। ऐसे ही चढ़ी हैं ये एक एक पल करके। तो हम इन इंद्रियों के प्रति सजग नहीं होते हैं, तो हम दोषों की लेयर चढ़ाते रहते हैं। अब ऐसे ही मन से, जब हमने मन से किसी के बारे में बुरा सोचा, तो हम जैसे दृष्टि से भी पाप कमाते हैं, वाणी से भी कमाते हैं, कानों से भी पाप कर लेते हैं। जब किसी की निंदा आदि, चुगली आदि सुनते हैं तो मन से भी पाप कर लेते हैं, हृदय से भी पाप कर लेते हैं। तो दिन में लगभग 60,000 विचार हम उठाते हैं। ऐसे काउंटिंग करने वाले, सर्च करने वाले लोगों ने बताया, अपने को तो पता भी नहीं चलता कितने चल रहे हैं। तो हम समझ लो कि 60,000 ऐसी लेयर्स हमने तैयार कर दी शाम तक, और ये तो एक दिन का है। अब आप कितनी भी पतली सी फुल्का आपने बनाया, और ऐसे ऐसे पतले पतले फुल्के बनाते 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 60,000 रख दो ऊपर से नीचे तक, तो एक दिन में कहाँ तक जाएगी ये लाइन? छत को छू जाएगी, छत के भी पार जाएगी। ऐसे ऐसे फिर एक महीने में सोचिए आप। और रात को भी तो बनेगी, जो हम रात को भी तो पता नहीं मन से क्या क्या कर्म करते हैं। पर चलो दिन दिन का गिन लेते हैं। एक महीने का हिसाब लगा लीजिए, फिर 1 साल का, और फिर जितनी उम्र हमारी हो गई, 40 साल, 50 साल, 25 साल, 30 साल, और उसको आप रख करके देखें, इतनी लेयर्स हमने बनाई।